Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ and आज it's been pretty much 5-6 days जब मुझे ख्याल आया कि no, it's time for me to make another YouTube video and post it because no matter what my growth of YouTube channel is, I need to keep working on it because the amount of views or the amount of subscribers cannot let me down, like no way. And this has been my motto since from the day I started my YouTube channel. Um I remember when I first posted my first YouTube video, I had determined at that time only that no matter what, my channel, whether it grows or not, no matter how long time will it take, I am not going to stop. I am not going to be demotivated. So yes, I am here back with another video. So this is another day out with you with my pretty mom and हम गए थे लाल चौक and वहाँ पे मैंने इससे पहले शायद एक बार कहा हुआ है कि मैं बाहर का मुझे चाउमीन अगर एक जगह की मुझे पसंद है तो वो है यहाँ का। पहले मुझे शक्ति का पसंद था बट शक्ति समहाउ कुछ फिर बीच में वो बिगड़ गया, उनका पता नहीं शेफ चेंज हुआ या फिर क्या हुआ, तो इसीलिए शक्ति को फिर थोड़ी देर के लिए हमने पॉज कर दिया और फिर अभी हम खा रहे कहाँ पे, मॉडर्न स्वीट्स के पास। तो फिर वहाँ पे चाउमीन खाया तो वहाँ पे ठीक ठाक ही लगा मुझे, सो इसलिए हमने खाया एंड हाँ तो फिलहाल मैं वही खा रही हूँ, नोश फरमा रही हूँ। एंड ये था एक डे आउट मम्मी के साथ। हम गए थे लाल चौक, मम्मी को लाल चौक एक्सप्लोर करना था। लाल चौक, हाँ लाल चौक एक्सप्लोर करना था ना, हाँ वही करना था। तो उसके बाद हमने लिए ये चीज़ बॉल्स एंड मम्मी को खाना था पान। मुझे खाना नहीं था क्योंकि मुझे उस वक्त मन नहीं था, तो फिर मम्मी खाएगी पान, द फेमस पान वाला। यहाँ पे थोड़ी सी मम्मी की बातें सुन लीजिए आप। It's 20 rupees. 20 रुपया 20. It's 20 rupees for one pan. It gives a good fragrance. I don't know why I like pan. हमारा ऑलरेडी इसमें है, मीर पान निकालिए गूगल में। Okay. हमारी pan. लंबी हिस्ट्री है। They have got a long history about this pan because since from so many years he might हमारी be लंबी preparing. हिस्ट्री है इसमें, पता नहीं कितने हज़ारों कोट निकलेंगे। हज़ारों में कह नहीं सकता हूँ, कम से कम 50 के करीब मुख्तलिफ जगह निकलती है। अच्छा, वो 18 साल पहले इसमें हुआ। 2 pack. कितना? 2 हुआ। ओके सो रीच्ड होम जस्ट नाउ, मतलब अभी जस्ट नाउ अभी घर पहुंचे एंड घर पहुंची मैं और क्या। ठंड में काफ़ी फ़र्क आ गई है, लाइक काफ़ी, आई वुड से 50% फ़र्क आ गया है। एक तो चिले कलान भी ख़त्म हो गया है शायद उस वजह से भी, एंड दिन को भी बहुत अच्छी सी धूप खिली रहती है। अभी पता नहीं थोड़ी सी मुझे ना लाइक हेडेक है, माइल्ड हेडेक है मुझे कल से थोड़ा सा, तो इसीलिए अभी भी वो है यहाँ पे थोड़ा सा। तो अभी जब हम चाउमीन भी खा रहे थे ना वहाँ पे लाइक मॉडर्न स्वीट्स के बाहर, ज़्यादा ठंड नहीं थी लाइक एज कंपेयर टू द लास्ट फ्यू डेज, जब जनवरी में, हाँ जब मतलब चिल्ले कलान के टाइम जितनी ठंड थी उतनी ठंड नहीं है, जबकि शाम का ही टाइम था, सूरज ढल चुका था एंड मैंने ज़्यादा मोटा कपड़ा भी नहीं पहन रखा था। आई एम जस्ट वेयरिंग दिस ब्लैक वार्मर का टॉप्स कह लो या, एंड दिस लेदर का जैकेट, नो फर वर कुछ भी नहीं है, बस ये लेदर का एक नॉर्मल सा जैकेट है एंड फिर भी मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी। एंड बाय द वे लेट मी शो यू माय आउटफिट टुडे। वैसे तो घर से जाने से पहले दिखाते हैं बट मैं अभी दिखा देती हूँ।
एंड इस विंटर मुझे एक चीज़ का अफसोस है कि मैंने बहुत मिस कर दिया अपना एक बढ़िया सा कंटेंट कि आई वुड हैव अदरवाइज मेड अ लॉट ऑफ गेट रेडी विथ मी आई वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ गेट रेडी विथ मी के शॉर्ट्स हो गए या फिर आउटफिट ऑफ द डे दिखाना या फिर विंटर आउटफिट्स दिखाना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आउटफिट्स थे विंटर के। लेकिन लेजीपन की वजह से मैं उन्हें नहीं दिखा पाई। कोई नहीं। आउटफिट था मेरा पूरा का पूरा ब्लैक ब्लैक सिवाय इस दुपट्टे के। तो मैं सोच रही थी कि दुपट्टा भी ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक ब्लैक हो जाता, तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने थोड़ा सा लाइट कलर का दुपट्टा चुन लिया। बस बाकी यही है। और हाँ, शूज़ भी मैंने ब्लैक पहने थे, लेकिन वो मैं अभी यहाँ पे नहीं पहन सकती क्योंकि रूम में हूँ, तो फिर इसीलिए, वरना ब्लैक बूट्स के साथ वाओ। और बाकी आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड दीज डेज। एनी गेसेस? क्योंकि बहुत कम टाइम बच गया है, लाइक लेस देन अ मंथ टू यू नो टू एक्सपीरियंस द मंथ ऑफ रमज़ान विच इज़ माई फेवरेट मंथ। वैसे तो सारे मंथ ही अच्छे, लेकिन रमज़ान का महीना तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर है। आई एम रियली सो वेरी मच एक्साइटेड एंड हैप्पी कि अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया, हमें एक और नसीब दिया कि हम इस एक बार एक और माह रमज़ान को हम जी सके एंड जितने हो सके गुड डीड्स कमा सके। तो लेकिन फिर भी अभी भी कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, तो नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पल क्या हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो अभी फिर भी कितने डेज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली। आज क्या डेट है? एक तो ये डेट का आजकल मुझे याद नहीं रह रहा है बहुत ज़्यादा। आज है 3 फरवरी का, कितना फेब है? तो कह लो जितना भी हो, एक महीने से कम का टाइम है ना, तो इसीलिए उसके लिए अभी से तैयारी वैयारी भी हम कर रहे हैं। घर की साफ़ सफाई भी अभी से करके रखना है, और फिर रमज़ान शरीफ के लिए भी अलग से सारी चीज़ें ला के रखना, जो भी होते हैं इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल। क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में फिर कुछ भी हिसाब किताब भी नहीं है, आप जितना चाहे खाना खाओ। बाकी के महीने में हिसाब किताब होता है खाने पीने पर भी। अगर आप एक्सेसिव खाना बना रहे हो, मतलब फजूल में खा रहे हो, खाना वेस्ट कर रहे हो, कुछ शाही शाही चीज़ें भी खा रहे हो, उन पर भी हिसाब होगा। लेकिन रमज़ान के महीने में नहीं होगा। तो इफ्तार की रौनक, सहरी की रौनक, वो जो एक अलग ही वाइब होती है, ऑफ कोर्स। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है ये रमज़ान भी। ऑफ कोर्स गुड डीड्स भी कमाएंगे, एंड जितने हो सके बस गुड डीड्स। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी? बिकॉज़ फ़ोन कॉल आ गया तो मैं कट हो गई ना बात। रमज़ान शरीफ के बारे में ही बोल रही थी, लेकिन क्या बोल रही थी वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। सो सो और अब विंटर भी जा रहा है, विंटर जा रहा है, समर आ रहा है। सो देखा, दिन इतनी जल्दी बीतता है आजकल, मतलब लिटरली टाइम फ्लाइज जो कहते हैं ना, उसको हम आज सच में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्योंकि वक्त इतनी जल्दी बीतता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। 2024 कब आया कब चला गया, उसी तरह से 2025 कब आया और कैसे ये बीत रहा है पता ही नहीं चलेगा, सीरियसली। सो ये हो गई। तो इसलिए जितने भी दिन है ना इस दुनिया में हमारे, आई होप कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि मिलजुल के रह सके, बस मिलजुल के यार। मतलब दिल में वो क्या कहते हैं उसे, दिल में ग्रज रखना नहीं रखना चाहिए। हाँ, जब तक कि कुछ अब बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल कुछ हुआ हो आप लोगों के साथ, कुछ होते हैं, जो कुछ किसी पर जुल्म भी होते हैं रिश्तेदारों में भी आपस में, तो अब कुछ वैसा कि अब जहाँ पे आपको पता है कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, तो वहाँ पे आप अल्लाह को फिर गवाह रखो कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप देख लेना इस चीज़ का। क्योंकि दिल तोड़ना भी किसी का सही बात नहीं होता है। जिसका दिल टूटता है उसी को पता होता है कि भाई क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। हमारे लिए कहना फिर आसान होगा कि नहीं छोड़ दो, बिकॉज नहीं हो सकता है कि वो मसला बहुत ही ज़्यादा संगीन हो कि छोड़ दो कहना ठीक नहीं हो, तो वो फिर आपको पता है ना, इंसान को खुद पता है, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ छोटी मोटी बातों पे भाई भाई आपस में दुश्मन बन जाते हैं, वो सब कुछ आई थिंक ठीक नहीं है। दिल में ग्रजेस रखना ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि दिल में कीना रखना, अनलेस कि कोई बहुत ही सीरियस मुद्दा हो, तो फिर दैट्स अ डिफरेंट केस। अदरवाइज छोटी छोटी बातों को लेकर के या फिर मटीरियलिस्टिक बातों को लेकर के, पैसों को लेकर के एक दूसरे से नफरत करना, लड़ाई करना, जेलसी की वजह से करना, आई थिंक दैट इज़
बुलशिट। तो इसलिए उससे बेहतर है कि आपस में मिलजुल के रहो, हंसी खुशी से रहो यार, मिलजुल के रहो। ये छोटी सी दुनिया है, अपनी एक छोटी सी दुनिया है, अपनों के साथ मिलजुल के रहना, हंसी खुशी से रहना, चिल करके बैठना यार, है ना। बैक बाइटिंग नहीं करना जो कि आजकल आम हो चुकी है, गॉसिपिंग करना। गॉसिप क्यों करना है, क्यों क्यों गॉसिप करना है, किसी के पीठ पीछे क्यों बातें करनी है यार, क्यों क्यों। मतलब मुझे ये इतना अजीब लगता है ना, हालांकि ये चीज़ कहते हैं कि औरतों में ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू कि ये चीज़ औरतों में ही ज़्यादा होती है। अनफॉर्चुनेटली आज मर्द भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट उतना नहीं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। सो बदकिस्मती है भाई उन औरतों की जो ऐसे में इन्वॉल्व होते होंगे गॉसिपिंग में। नहीं करनी चाहिए गॉसिपिंग। इवन अगर आपको कोई बुरी भी लगती हो तो ठीक है, उसके साथ दूर रहो, फिर बस जस्ट से हाई हेलो एंड जस्ट मूव ऑन। अब उसके पीठ पीछे कोई बात करना, यू नो, लड़कियों में भी होता है ऐसा कि बिचिंग करना एक दूसरे की, या फिर हाँ वो ऐसी वेरी बैड, लाइक टू बैड। मतलब ऐसी लड़कियों से अल्लाह हिदायत दे, बस सबको मैं यही कह सकती हूँ। सो या अच्छा ठीक है, अभी मुझे वीडियो को काफ़ी शॉर्ट सा रखना था, यू नो, शॉर्ट सा। घर घर पहुँच के मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूँ और उसके बाद मैं रख लूँगी, लेकिन अभी फिर से देखो, बातों में एक बात जुड़ते जुड़ते कभी बनाएंगे एक, है ना, मन की बात का एक व्लॉग। तो तब मैं अपनी ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी, जो भी मेरे दिमाग में जो बातें हैं या फिर जो भी फीलिंग्स है, जो मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे बुरी लगती है, वो ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। सो या keep spreading love, kindness, and humanity. Keep praying for Gaza. Love your parents. And लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। सो या बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बाय, गुड बाय।